अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है रिंग थ्योरी का। इसके अंदर हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स रिंग थ्योरी से रिलेटेड सीखेंगे। कुछ रिंग्स की प्रॉपर्टीज हैं, रिंग्स की कुछ टाइप्स को देखेंगे जिसमें कम्यूटेटिव रिंग्स, रिंग विद यूनिटी और डिवीजन रिंग शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि सपोज अगर आपके पास R be a ring with additive identity 0, तो फिर रिंग के किसी भी दो एलिमेंट्स A और B के लिए A का 0 के साथ जो प्रोडक्ट होगा और 0 का A के साथ जो लेफ्ट और राइट प्रोडक्ट्स हैं ये आपके पास 0 के इक्वल होंगे। इसी तरह A को नेगेटिव B से मल्टीप्लाई करवाएं या नेगेटिव A को B से मल्टीप्लाई करें तो वो नेगेटिव A B के इक्वल होगा। अगर हम नेगेटिव A को नेगेटिव B से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जिस तरह आप एज यूजुअल उसमें अलजेब्रा में करते हैं कि नेगेटिव को नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी रिंग के अंदर भी होल्ड करती है। इसी तरह ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन ये होल्ड करती है इसमें। इसी तरह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव जो है सब्ट्रैक्शन के ऊपर वो भी इसमें होल्ड करती है। A माइनस बी और राइट साइड से C को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये AC और माइनस BC, तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर एडिशन जो है वो तो इसकी जो नेसेसरी प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर शामिल है। तो अब ये डिफरेंस वाली हमने भी यहाँ पर इंक्लूड कर दी कि रिंग के अंदर ये भी होल्ड करती है। इसी तरह अगर आप m और n ये कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं तो इन इंटीजर्स के लिए अगर आप कोई दो एलिमेंट्स चूज करते हैं तो अगर आप रिंग के दो एलिमेंट्स के सम को n टाइम्स कर लेते हैं तो वो उनके दोनों के n टाइम्स सम के इक्वल होगा, n टाइम्स a प्लस n टाइम्स b। इसी तरह दोनों इंटीजर्स n प्लस m को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो a है ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह एन एम का जो प्रोडक्ट है इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पहले आप m को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद n को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह ये जो एक्सपोनेंट के लाज हैं a रेज टू पावर n और a रेज टू पावर m, इसमें जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर ये पावर जो है पावर्स का एक्सपोनेंट का रूल है ये भी रिंग्स के अंदर होल्ड करता है। कुछ हमने इनमें ग्रुप्स में भी देखे थे तो वो यहाँ पर ये वाले जो है ये होल्ड करेंगे रिजल्ट्स। जी नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव रिंग। कल हमने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके अंदर हमने ये कहा था कि जो रिंग आर होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप होता है। तो सेमी ग्रुप का मतलब है कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा और एसोसिएटिव के साथ साथ ये कुलैयर लॉ, इन दोनों को ये सेटिस्फाई करता है। उसके बाद जो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी थी, आइडेंटिटी और इनवर्स, आइडेंटिटी और इनवर्स ये दोनों लाजमी नहीं थे रिंग के अंदर होल्ड कर जाएं। इसी तरह जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी वो अंडर एडिशन तो रिंग के अंदर होल्ड करती है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये होल्ड नहीं करती। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब ये होता है अगर कोई रिंग मल्टीप्लिकेशन की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको भी सेटिस्फाई कर जाए, if it satisfy commutative property with respect to multiplication, then this ring is said to be commutative ring.
जैसे मिसाल के तौर पे आप ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स का रिंग ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स का रिंग ले लेते हैं, सेट ऑफ रैशनल का, सेट ऑफ रियल नंबर का, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, Zn है, ये सारे के सारे कम्यूटेटिव रिंग्स हैं। इनके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होती है। इसी तरह ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पावर सेट जो होता है इसका भी ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो एडिशन आपने डिफाइन की हुई है, बाज बुक्स के अंदर इसको इस तरह से लिखा होता है कि डेल्टा से डिनोट किया जाता है ए डेल्टा बी, और इसी तरह डिफाइन किया जाता है जैसे आगे इसको डिफाइन किया हुआ है कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। तो ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसके अंडर ये एक ग्रुप था, सॉरी रिंग था। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की हुई थी इंटरसेक्शन के साथ। तो आपको पता होगा कि इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आ जाता है। तो इसीलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर है वो कम्यूटेटिव होती है, इसीलिए ये भी कम्यूटेटिव रिंग है। इसी तरह ये गायन इंटीजर्स और ये हमने स्क्वायर रूट 2 के साथ जो सेट बनाया था ये भी कम्यूटेटिव रिंग्स होते हैं, इनमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ये भी कम्यूटेटिव रिंग होता है, इसके अंदर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। लेकिन जो सेट ऑफ मैट्रिसेस है, रिंग ऑफ मैट्रिसेस, ये नॉन कम्यूटेटिव है, ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के अंदर जो कम्यूटेटिव नहीं होती। नीचे मैंने एक मिसाल भी ली हुई है कि एक मैंने मैट्रिक्स लिया 2 0 0 0, इसको मैंने 0 0 3 0 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रिजल्ट ये निकल आया। अब मैंने इनकी पोजीशन चेंज करके जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये एक नल मैट्रिक्स निकल आया, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये इसको यूं लिख लें कि जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन जो होता है ये कम्यूटेटिव नहीं होती, इसीलिए मैट्रिसेस का जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं होता। इसी तरह रिंग ऑफ क्वार्टिनियंस अगर आप ले लेते हैं ये भी एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि इसके अंदर आई और जे को मल्टीप्लाई करें तो के बन जाता है, लेकिन जे और आई को मल्टीप्लाई करें तो माइनस के बन जाता है। तो आई जे इज नॉट इक्वल टू जे आई, तो ये भी आपके पास एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग होगा जी। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ रिंग्स। अच्छा, ये जो इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं कम्यूटेटिव रिंग के, तो उनमें से कुछ मैं लिख देता हूँ, बाकी नेक्स्ट उसमें हम देख लेंगे रिजल्ट्स के अंदर। एक इसमें थ्योरम होता है कम्यूटेटिव रिंग के अंदर कि सपोज हम कोई रिंग ले लेते हैं कि रिंग आर और इसमें एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन, ये दो ऑपरेशंस हैं, इज कम्यूटेटिव रिंग। ये जो रिंग है ये कम्यूटेटिव रिंग होगा। ये कम्यूटेटिव कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, अगर इसके अंदर ये जो एज यूजुअल स्क्वायर वाला फार्मूला है अगर ये होल्ड कर रहा हो तो फिर इस रिंग को आप कम्यूटेटिव रिंग का नाम देंगे। मतलब अगर रिंग कम्यूटेटिव होगा तो ये फार्मूला इसके अंदर होल्ड करेगा, और अगर ये फार्मूला होल्ड कर जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो रिंग बी स्क्वायर आएगा, तो ये रिंग जो है ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो इसमें सिंपल इसका प्रूफ है कि आप इसको कम्यूटेटिव सपोज कर लें। जब आप कम्यूटेटिव सपोज करेंगे तो इसका मतलब है कि एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स है। तो अब इसको लेते हुए आप इसकी लेफ्ट और राइट साइड्स को आपस में इक्वल ले लेते हैं, और या फिर इस साइड को ले लेते हैं, ए प्लस बी है
तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने पर आप a प्लस बी लिखें इसको, और क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि रिंग के अंदर ये फार्मूला होल्ड करता है या नहीं करता, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने से इनके रिजल्ट्स बन जाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर आपने ऊपर इसको कम्यूटेटिव सपोज किया है, तो इसका मतलब है कि ये ए बी और बी ए दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये बन जाएगा 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपने इसको कम्यूटेटिव लेकर फार्मूला प्रूफ कर दिया है। इसी तरह अगर आप फार्मूले को ले लेते हैं और उसको कम्यूटेटिव प्रूफ कर सकते हैं, तो ये भी